हाय फ्रेंड्स, तो पीरियोडिक फंक्शन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले रहेंगे, लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जिसका इंट्रोडक्शन लेक्चर मैं ले चुका हूँ। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया तो इसका देखने वाले हैं कि इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है और कितना आसान होता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैं समझाता हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अच्छे से देखो। ठीक है, तो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो एफ ऑफ टी जो है हमारा साइन ओमेगा टी 0 से टी पाई/2। ठीक है, इस रेंज में दिया हुआ है कि 0 से लेकर के पाई/ओमेगा के बीच में है टी हमारा, तो हमारा वैल्यू है साइन ओमेगा टी। और पाई/ओमेगा से लेकर के 2 पाई/ओमेगा के रेंज में है, तो हमारा क्या है, वैल्यू है 0। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन तो दिया हुआ है लेकिन हमको तो इसका पीरियड नहीं पता। तो देखो, पीरियड के लिए क्या करना है, जो इनिशियल वैल्यू होगा हमारा उसको आप फाइनल में से माइनस कर देना। ठीक है, तो 2 पाई/ओमेगा माइनस 0। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, तो सिंस एफ ऑफ टी इज़ द पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियडिक 2 पाई/ओमेगा, जो मैंने बोला था कि लास्ट वाला जो फंक्शन है उसमें से 0 माइनस करो, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उससे हमको हमारा पीरियड पता चल गया। अब देखो, तो हमारा पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। क्या था हमारा फार्मूला था हमारा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/1 माइनस ई के पावर माइनस एस टी, 0 से टी इंटीग्रल और ई के पावर माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, अब इस फार्मूला को हमको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए क्या करो कि जो हमारा ये फार्मूला है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना एक पीरियड पुट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमको दो पीरियड दिया हुआ है ना। ठीक है, 0 से पाई/ओमेगा और पाई/ओमेगा से 2 पाई/ओमेगा, मतलब 0 से लेकर के हमको 2 पाई/ओमेगा तक जाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, इसको हम जनरल फॉर्म में फार्मूला में डाल देते हैं, माइनस ई के पावर माइनस 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे टी था ना, तो टी का वैल्यू सब्सिट्यूट किया है 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, अब टी का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिया है, तो ये 0 से पाई/2 तक है हमारा। ठीक है, अब 0 से 2 पाई/ओमेगा तक है हमारा। ठीक है, अब ये क्या करें, इसको हम ई के पावर माइनस एस टी है और एफ ऑफ टी डी टी है। ठीक है, तो अब हमारा ये 0 से लेकर के एंड तक जा रहा है वैल्यू। ठीक है, 0 से एंड तक जा रहा है, तो क्या करते हैं ना कि अब इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 से पाई/ओमेगा और पाई/2 से 2 पाई/ओमेगा, क्योंकि हमको इस 0 से लेकर के 2 पाई/ओमेगा तक कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको पार्ट वाइज वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो पार्ट वाइज वैल्यू दे रखा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो 0 से पाई/ओमेगा का हमको क्या दे रखा था कि 0 से पाई/ओमेगा हो तो हमारा एफ ऑफ टी क्या था, साइन ओमेगा टी था। तो पाई एफ ऑफ टी को साइन ओमेगा टी पुट कर दिया। ठीक है, और पाई/ओमेगा से 2 पाई/ओमेगा था, तो क्या था हमारा, 0 था। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग, तो ये पूरा केस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया केस। अब बचा हमारा इतना क्वेश्चन। अब इतने क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, अब इसको बस इंटीग्रेशन सॉल्व करो, ये करो, पीरियोडिक का काम खत्म। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी ये फार्मूला बताया कि इस मॉड्यूल के लिए ये फार्मूला तो याद कर ही लो कि अगर इंटीग्रेशन ई की पावर ए टी इंटू साइन बी टी इंटू डी टी है, तो इसको ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। ठीक है, इसको इस फार्मूला को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे कॉस बी टी होता, तो यहाँ पे कॉस होता और यहाँ पे साइन होता और बीच में क्या होता, प्लस होता। तो ये फार्मूला इस चैप्टर के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पहले भी इसको बोला था याद करने को, अभी बोल रहा हूँ याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं ये फार्मूले। ठीक है, तो देखो, अब लैप्लास, अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ई की पावर ए टी, तो ई की पावर माइनस एस टी, एस स्क्वायर, ए स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो ई की पावर ए में जो कॉफिशिएंट था वही एस था, तो एस स्क्वायर, फिर साइन में जो होता है, साइन के अंदर जो कॉफिशिएंट होता है टी के साथ, तो फिर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ए था और ए हमारा माइनस एस दिया हुआ है, तो माइनस एस साइन ओमेगा टी माइनस डब्लू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इस प्रकार से कर दिया, और फिर इसमें 0 से पाई/ओमेगा का मैंने एक लिमिट पुट कर दिया। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दिया मैंने, इसके बाद देखते हैं कि लिमिट पुट करने का क्या होता है। ठीक है, तो देखो, लिमिट पुट करने के बाद जो है हमारा
अब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, ठीक है। तो हमारा पहला क्या था वैल्यू, पाई बाई ओमेगा था, तो पाई बाई ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें भी पाई बाई ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन यहाँ पे पाई क्यों आ रहा है, तो देखो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था हमारा, टी था। क्योंकि देखो जब डी टी है तो टी में पुट करेंगे, ओमेगा में पुट मत कर देना ये पाई बाई ओमेगा को या फिर जीरो को। पहले देख लेना कि जिसके वजह से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, टी के डिफ्रेंशिएशन में हो रहा है, तो टी में ही पुट करो वैल्यू, ठीक है। तो जब वैल्यू टी में पुट कर रहे हो तो देखो टी में क्या पुट करेंगे, पाई बाई ओमेगा, तो पाई बाई ओमेगा लिख दिया, तो ओमेगा से ओमेगा कट गया तो क्या बचा, पाई बचा। यहाँ पे भी ये हो, पाई बाई ओमेगा डालोगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पे पाई बचेगा। तो वही चीज़, तो यहाँ देख लो पाई बच गया। अब जीरो पुट करने पे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, साइन जीरो जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो कॉस जीरो होता है 1 होता है, तो ये माइनस ओमेगा रह जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं जब इसको हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो साइन पाई मैंने बताया अभी पीरियोडिक फंक्शन के लेक्चर में कि साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू हमारा 1 आ जाता है, ठीक है। तो वो सॉरी साइन पाई का वैल्यू हमारा 0 आ जाता है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे, बचा कुचा जो भी हमारे पास बचा है, ठीक है, जो हमारा 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला लेटर किस में, कॉस में मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा किस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, दूसरा 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर वो होना चाहिए कॉस वाले मल्टीप्लाई। तो देखो वही हो रहा है कि पहला वाला कॉस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा वाला भी कॉस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 की वजह से यहाँ ऊपर में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा ई के पावर माइनस ए एस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस कॉस पाई की वैल्यू, तो यहाँ पे ई के पावर माइनस एस पाई अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस डब्लू, ठीक है। ऐसा आ गया एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या मल्टीप्लाई किया है, 1/1 माइनस ई के पावर माइनस 2πs अपॉन ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया उसको क्या करते हैं हम लोग, इसको अंदर ले आते हैं, और इसको हम लोग अंदर लाने के बाद क्या लिख सकते हैं, डब्लू मैंने इन दोनों में डब्लू कॉमन था, कॉमन ले लिया, डब्लू ई के पावर माइनस एस ओमेगा प्लस ये 1 हो जाएगा, फिर अपॉन में ये था ही और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने लिख दिया कि ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, देखो यहाँ तक हमको पीरियोडिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, जो कि कुछ खास है नहीं, मतलब बस फार्मूला ही है, फार्मूला ये लगाना है। ये फार्मूला लगाने के बाद बस इंटीग्रेट करो, जो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें क्या करो, इंटीग्रेट करने के बाद 0 से पाई बाई ओमेगा सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।